कोई और इदारा 26वीं तरमीम खत्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी खत्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह पैगाम। कहा आईनी बेंच हो या रेगुलर बेंच, आइन और कानून को मानना होगा। मतनाज़े पेका एक्ट पर बिलावल का कहना था कि पेका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मशावरत होती तो बेहतर होता। पीपल्स पार्टी की वजह से पेका कानून पहले से बेहतर हुआ। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तेफाक राय पैदा करना चाहिए। इस सवाल पर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इंशाअल्लाह। बिलावल ने कहा पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं जा रही। अमरीका के दौरे से मुतालिक बिलावल ने कहा वो अमरीका जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटीज़ का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मशरूत कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा जुडिशल कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ बहुत थे, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात रोक दिए हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा कि पीटीआई ने अभी तक शिरकत से माजरत नहीं की, ना मुज़ाकरात ख़त्म करने से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, 28 जनवरी को आए और हुकूमत का जवाब सुने। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मुतफ़िका चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी किए गए एलामी के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में तारिक फजल चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज ने जुनैद अकबर खान का नाम तजवीज़ किया। रियाज फतेहाना, आमिर डोगर, वजी कबर, सरदार यूसुफ जमान और दीगर ने जुनैद अकबर की तायद की। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC जुनैद अकबर खान का कहना है कि वो तमाम अरकान को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के वाक़े पर इजलास। वज़ीर आज़म की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के सदेबात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके उन्हें इबरतनाक सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा इन गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. The joint sitting is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 11 AM. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऑपोजिशन के शोर शराबे और नारों की वजह से सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी करना पड़ गया। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पेका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर जुल्म नामंजूर के नारे। हंगामा राय के दौरान 4 कवानीन मंजूर करवा लिए गए। 4 बिलों पर राय शुमारी मौखिर कर दी गई। 1.25 घंटे ताखिर से शुरू होने वाले इजलास में पीटीआई अरकान प्ले कार्ड उठाए ऐवान में दाखिल हुए। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। इजलास का दौरान यह इतना कम रहा कि बिलावल के ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई के MNAs और सेनेटर्स का पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मिलकर पैका कवानीन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत इंतजामिया के साथ मुकन्नना को चलाने में भी नाकाम हो चुकी। 90 पार्लिमानी दिनों में 37 कवानीन इस तरह मंजूर किए कि 1 मिनट भी किसी कानून पर बहस न हो सकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा पैका कवानीन ने मीडिया की आज़ादी को काल कोठरी में डाल दिया है। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी को कंट्रोल करना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पार्लिमान से काले कवानीन मंजूर करके इजहार राय को ख़त्म किया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पैका कानून में ऐसी शिकें हैं जो आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हुकूमत को चाहिए था कि स्टेक होल्डर्स को बिठाती। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद मतनाज़ पैका एक्ट सेनेट में पेश। अपोजिशन का एहतजाज, पैका एक्ट नामंजूर के नारे और वॉकआउट। बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द। सेनेट गैलरी से सहाफ़ियों का भी वॉकआउट। ऐवान में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन बराए अक़लियत के क़याम का बिल भी पेश।
ऑपोजिशन के रवैये पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल कमेटियों को भेजे जा चुके हैं। ऐवान में जुलूस जलसा करने की बजाय कमेटी में जाकर बिल पर बात करें। सेनेट का इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ की शफीउल्लाह जान की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि पैका तरमीमी एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। KP असम्बली इसे मुस्तरद करती है। विफाक पैका एक्ट से गैर जमहूरी और मुतनाज़ तरामीम वापस ले। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ असम्बली में सहाफ़ियों का भी एहतजाज। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुतनाज़ पैका एक्ट में तरामीम मुस्तरद कर दी। मुज़ाहमत का ऐलान किया। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का हुकूमत से मुतनाज़ एक्ट में तरामीम फौरी वापस लेने का मुतालबा। PFUJ ने कहा कि यह मुंतखब जमहूरी हुकूमत की तरफ से लाया गया स्याह तरीन कानून है। उधर फ्रीडम नेटवर्क का भी मुतनाज़ पैका एक्ट पर तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि सहाफ़ियों को दरपेश कानूनी मुकदमात का बढ़ता इस्तेमाल नए खतरे को साबित कर रहा है। फ्रीडम नेटवर्क इन कवानीन को पाकिस्तान में डिजिटल माहौलियाती निज़ाम के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखता है। हम इख्तिदार में नहीं है। We are not the part of the government. As far as the production order is concerned, since then I am not presiding. नहीं, मैं प्रिजाइड ही नहीं खाता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ आईनी ओहदे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर, चेयरमैन सेनेट या सदर हुकूमत का हिस्सा नहीं होते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने और पैका एक्ट में तरमीम से मुतालिक सवाल पर यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि वो तो इजलास की सदारत ही नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती कमेटियाँ बरकरार रहेंगी और इस सिलसिले में सदर आसिफ अली जरदारी अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। CEC इजलास में पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से पंजाब और इस्लामाबाद में जल्द बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। इजलास के करारदाद में मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर पर तशवीश का इजहार। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। FBR में गाड़ियों की खरीदारी का मामला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कायम कमेटी के ख़त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गाड़ियों की खरीदारी में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। FBR हुकाम को गाड़ियाँ फराहम किया जाना अहम ज़रूरत है। गाड़ियाँ फराहम करने वाली तमाम कंपनियाँ पाकिस्तानी हैं। किसी कंपनी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि अवाम का कतारों में लगना पसंद नहीं, इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। इजलास को बताया गया कि रमज़ान पैकेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी अप्लाई किया जा सकता है। हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन के समरात भी सामने आने लगे। सूबे में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन का आगाज़। चीन और पाकिस्तान की कंपनीज के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड में लाइफ इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल करने का फैसला। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम पर अमल दरामद के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने वाला पहला सूबा बन गया। 60 साल तक उम्र के सरबरा अहल खाना के फौत होने पर 10 लाख, 60 साल से ज़्यादा उम्र के ख़ानदान सरबरा के फौत होने पर 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में वज़ीर आला की तमाम मनसूबे मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। काबीना ने सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज मनसूबा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 60 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। KP में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा कि स्पेशल सेक्रेटरी लॉ और इलेक्शन कमीशन KP में सेनेट इंतखाबात ना कराने की कोई तसल्ली बख्श वजह नहीं बता सकते। इलेक्शन कमीशन 60 दिन के अंदर फैसला करे। अशाए खुरनूश पर मुश्तमिल 70 माल बरदार गाड़ियों का चौथा काफिला ज़िला कुरम पहुँच गया। गाड़ियों में आटा, चीनी, फल, सब्जियाँ, अद्वियात और दीगर सामान शामिल।
काफिले की सिक्योरिटी के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार तैनात। अपर कुरम के लिए भी अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए पारा चनार रवाना। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक ज़मीनी राबता बहाल होने तक हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात भेजी जाएंगी। कुरम में आज से बंकस गिराने का काम दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमन मुआहदे के दस्तखत कुनिंदगान और अमन कमेटियों के अरकान के साथ जरगे में भी 3 रोज़ मुतवक्के। असलहा जमा करने के तरीक़ेकार के मामला तय किए जाएंगे। बगन और मकबल के मुतासरीन में इमदादी पैकेज के चेक तकसीम। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 23 जामक अफराद और 9 ज़ख्मियों के वरसा को चेक दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील। अपील पर समाअत 27 जनवरी को होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया गया था। मेरा तंजीम से वाबस्तगी नहायत ही नापुख्ता उम्र में हुआ। मैं महज 14 से 15 साल का था। कम इल्मी और कम शऊरी के बायस रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत मेरे दिल व दिमाग में चढ़ाया गया। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। मुझसे कहा कि आपकी आज़ादी से हमें कोई सरोकार नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए, जिसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफ़ी अरसे से बंधी हुई थी, इसको हटा दिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, हम तमाम तंजीमें तो गैर ममालिक के हाथों खेल रहे हैं। बलूचिस्तान में 2 अहम दहशतगर्द कमांडरों ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्लाह उर्फ दरवेश उर्फ आदम, अब्दुल रशीद उर्फ खुदायदाद उर्फ कमाश और दीगर की कोयटा में सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नजीबुल्लाह ने कहा कि उन्हें रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सपोर्ट किया जा रहा था। बलूच आज़ादी पसंद लीडर्स खुद गैर ममालिक में ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2 नौजवानों ने बताया कि BLA ने उनकी ख़राब माली हालात का फ़ायदा उठाया, रियासत के ख़िलाफ़ जहर साजी की। सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलेती ने कहा पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खुले दिल से खैर मकदम करती है। KP फीडर में पानी की फराहमी मुअत्तल होने से जाम शुरू। कोटरी में पानी का शदीद बहरान, लोग महंगे दामों टैंकर्स का पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध यूनिवर्सिटी और मेहरान यूनिवर्सिटी में पानी न होने की वजह से तदरीसी अमल बंद। सिंध यूनिवर्सिटी 16 जनवरी से खुल गई, लेकिन 15 फरवरी तक क्लासेस बंद हैं। जामियात में सिर्फ इंतजामी अमला मौजूद है। चांसलर ने सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पानी की कमी और क्लासेस को ऑनलाइन करने के फैसले पर वजाहत मांग ली। बलूचिस्तान में पिशीन के बालाई इलाके तोबा काकड़ी बरशोर और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी। राबता सड़कें बंद। बर्फबारी के बायस तोबा चकजई की अफगान सरहद के साथ मुल्का बालाई इलाकों की राबता सड़कें कई रोज से बंद। किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला के बालाई इलाकों के रास्ते भी 8 रोज से बंद। बालाई इलाकों को शहर खुरोनुश की फराहमी कई रोज से मुअत्तल। DC का कहना है कि रोड ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने के बाद नत्ता साफ। चोंटर वैली समेत कई इलाकों की राबता सड़कें भी बदस्तूर बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमहूरी आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ाई सनद की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन की मौजूदा रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफ़ा वज़ारती कमीशन के 8वें इजलास में मुश्तरका सदारत के लिए पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तहरीक इंसाफ के MNA शेर अफजल मरवत ने पार्टी के शो कॉज का जवाब चेयरमैन को भेज दिया। लिखा सलमान अकरम राजा के इक़दाम पर काबू न पाया गया तो पार्टी तकसीम हो जाएगी। सलमान अकरम राजा का तबसरा उनकी साख को नुकसान पहुंचाने वाला था। वजाहत का मौका दिए बगैर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल के आगाज से ज़राई इनकम टैक्स नाफिज करने से मुतालिक बिल सूबाई असम्बली में पेश। 50 एकड़ ज़ेरे काश्त अराजी या फिर 10 एकड़ से ज़्यादा गैर ज़ेरे काश्त अराजी पर सालाना ज़राई टैक्स लागू करने की तजवीज़। टैक्स के लिए सूबे को 3 जोन में तकसीम किया गया है। KP असम्बली में साबिका निगरान दौरे हुकूमत में भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को फारिग करने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तर्ज पर रेगुलेटरी फोर्स के क़याम के बिल भी पेश। सिंध की 17 जामियात में छठे रोज भी तदरीस का अमल मुअत्तल। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज। असातिज़ा का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जामियात एक्ट में मुजवज़ा तरमीम मंजूर नहीं। हैदराबाद में भी असातिज़ा का एहतजाज। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन्स और दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी और सार्फिन के लिए खतरा। पाकिस्तान के हसास मालूमाती ढांचे में भारतीय मुदाखलत से मॉनिटरिंग के खदशात पर काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में पाकिस्तान में एप्पल की मसनूआत तस्दीक शुदा रीसेलर से खरीदने की सिफारिश। ज़रा के मुताबिक भारत में इन मसनूआत की तैयारी में हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के साथ वायरस की मौजूदगी का खदशा है। हैकर्स एप्पल के मुआवन एजेंट्स या इंडिया में सर्विस सेंटर्स का रूप धार सकते हैं। चीनी सरमाकारों का कराची पुलिस पर हरासानी का इल्ज़ाम। सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। 6 चीनी सरमाकारों ने अदालत में दरख्वास्त दी है कि उन्हें पुलिस की हरासानी और भत्ताखोरी से बचाया जाए, वरना वो लाहौर या वापस चीन चले जाएंगे। इनसे एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। उन्हें आज़ादाना नकलो हरकत से रोक दिया गया है। सिक्योरिटी के नाम पर महसूर कर दिया जाता है। कारोबारी मीटिंग्स तक नहीं कर सकते। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए IG सिंध और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए लगाकर सॉलिड वेस्ट को बहाल किया। अब कचरा उठ भी रहा है और लैंडफिल साइट को जा रहा है। सिंध असम्बली के इजलास में MK मेंबरान की कचरा न उठाने की शिकायत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हो सकता है इनकी शिकायत ठीक हो। आप बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट न करते तो ये मसाइल आप हल कर लेते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि मतनाज़े पैका एक्ट पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। इत्तेहादी हुकूमत में होने के बावजूद मशावरत नहीं की जाती। बड़े बड़े फैसले और मंसूबे शुरू किए जाते हैं और बताना भी पसंद नहीं किया जाता। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी की मतनाज़े पैका कानून की मंजूरी की मजम्मत। कहा इस मतनाज़े बिल की मंजूरी से इज़हार राय का गला मजीद घोंट दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरसब्ज़ और तवील मुद्दती शराकतदारी कायम है। चीन ने सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, अलूम की मुंतकिली में पाकिस्तान का साथ निभाया है। CPEC सेकेंड फेज़ में बाहमी कारोबारी शराकतों के समरात नुमायां होंगे। CPEC फेज़ 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकिली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। डेवोस में चीनी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमारी कोशिश है कि इसी साल पांडा बॉन्ड का इजरा हो जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद। अमरीका ने कैदियों की रिहाई के मुआहदे से भी इनकार कर दिया। फौजिया सिद्दीकी के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत में वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के बैरून मुल्क दौरों की रिपोर्ट भी पेश। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर की डॉक्टर आफिया से मुतालिक मुलाकातों में शिरकत न करने पर भी जवाब जमा। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कुरम की सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। कुरम में सूबाई हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला से जब 500 अरब रुपए की बात करो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। पुलिस पर 500 अरब रुपए खर्च क्यों नहीं किए जा रहे? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ओमान के कौंसल जनरल इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खानजारी की 6 रुकनी बिजनेस वफ्द की हमरा मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे के कई शोबे सरमाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश हैं। SIFC के जरिए सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में कांग्रेसमैन हेनरी क्यूलर और कांग्रेस की फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की सरकर्दा मेंबर मैगजीन वाटर्स की जानिब से इशाया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए बाहमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला झटका। वफाकी जज ने शहरियत के पैदाइशी हक को मनसूख करने से मुतालिक सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। एरिजोना, इलिनॉय, ओरेगन, वाशिंगटन रियासतों ने अदालत के सामने मामला उठाया था। 25 मिनट की समाअत में जज ने इंतजामिया के वकील से सवाल किया कि मुकला कहाँ थे जब ट्रंप की टीम इस सदारती हुक्मनामे का मुसवदा तैयार कर रही थी। बोले इस हुक्मनामे की आईनी हैसियत की वकालत के दावे ने दिमाग चकरा दिया। 14वीं आईनी तरमीम के तहत अमेरिका में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा खुद ब खुद शहरियत का हकदार करार पाता है। जज ने सदर ट्रंप का इकदाम यकसर गैरानी करार दे दिया। मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया। गजा में जंगबंदी मुआहिदा। हमास कल मजीद 4 इसराइली मगरबी खवातीन को रिहा करेगी। तबादले में 180 फ़लस्तीनियों को रिहा किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब इसराइली फौज की फ़लस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शिमाली गजा में साफ पानी के वाहिद प्लांट को तबाह कर दिया। मगरबी किनारे के जनीन शहर में इसराइली फौजी ऑपरेशन का चौथा रोज़। अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद जख्मी हैं। 3000 फ़लस्तीनी ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर। अरब लीग और मुत्तहिदा अरब अमारात के मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली ऑपरेशन की शदीद मजम्मत। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का इसराइल से गैर मुल्की सहाफ़ियों के गजा में दाखिले पर पाबंदियाँ फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। मैच की तैयारियों के लिए वेस्ट इंडीज़ टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आराम किया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पाकिस्तान में भी ऐसी पिचेस बननी चाहिए जैसे दीगर ममालिक अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन स्पिन पिच पर मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से स्पिन विकेट बनाने से फ़ायदा। साइम अयूब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में शामिल। श्रीलंका के 4, अफगानिस्तान के 3 और वेस्ट इंडीज़ का 1 क्रिकेटर भी टीम का हिस्सा। विमेंस वनडे टीम और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में कोई पाकिस्तानी जगह न बना सका। टेस्ट स्क्वाड में इंग्लैंड के 4, भारत के 3, न्यूजीलैंड के 2 जबकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का 1 खिलाड़ी शामिल। आईसीसी वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के प्लेऑफ मैच में पाकिस्तान ने समोआ को 52 रन से हरा दिया। डिसाई बेस कैंप में मनफी 20 दर्जा हरारत के दौरान स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद। मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी और स्कीइंग के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। आपके ससुर ने आप में ऐसा क्या देखा जो उन्होंने आप अपनी बेटी की शादी आपसे की? अच्छी बात है। क्या कई एक्ट्रेसेस ने क्लेम किया है कि कई क्रिकेटर्स मुझे डीएम करते हैं, कई मैसेजेस करते हैं। ये हकीकत है या अफसाने हैं? अगर करते भी हैं तो क्या बुरी बात? हाँ, क्या बुरी बात। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिप्लाई ना करें। बहुत अच्छी बात। क्रिकेटर शादाब खान के दोस्तों का रोटी गैंग क्या करता है? शादाब खान को सकलैन मुश्ताक ने क्या खूबी देकर दामाद चुना और शादाब खान को बाउंड्री पर फील्डिंग करने में क्या डर है? मिली एक क्रिकेटर से प्रोग्राम हंसना मना है मैं आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मुफासा द लायन किंग ने 2025 के पहले महीने में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करके सबको पीछे छोड़ दिया।